बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपको टोमेटो पेस्ट की बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। इस पेस्ट को आप बनाकर फ्रीज कर लें, ये कई महीनों तक ख़राब नहीं होगा। ईद के लिए तो आप स्पेशली तौर पे टोमेटो का ये पेस्ट बनाकर ज़रूर रखें ताकि ईद के दिनों में रेसिपीज़ बनाने में आसानी रहे। आप भी इस पेस्ट को ज़रूर बनाना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टमाटर का ये पेस्ट बनाने के लिए 1.5 किलो मैंने टमाटर लिए हैं। इनको पानी की मदद से अच्छे तरीके के साथ वॉश कर लिया है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक टमाटरों की मिकदार कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और फिर छुरी की मदद से टमाटरों को इस तरीके के साथ बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेना है। इसी तरह ऊपर वाला पार्ट इस तरह से कट कर लेना है और फिर इसको इस तरीके के साथ छुरी की मदद से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेना है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक टमाटरों को किसी भी शेप में काट सकते हैं। आउट ऑफ कंट्री जो लोग जॉब्स करते हैं और पाकिस्तान में भी जो लोग जॉब्स करते हैं, उनको तो ये पेस्ट लाजमन बनाकर रखना चाहिए ताकि टाइम की बचत हो। आप देख सकते हैं कि तमाम टमाटरों को इस तरीके के साथ छुरी की मदद से मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। अब हम टमाटरों की पकाई स्टार्ट करते हैं। टमाटरों की पकाई करने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन लेना है और इसमें इस तरीके के साथ कटिंग में कटे हुए टमाटर ऐड करने हैं और साथ ही इसमें हमने 1 कप के करीब पानी ऐड करना है। इसमें इससे ज़्यादा पानी हमने शामिल नहीं करना है क्योंकि टमाटरों का भी अपना काफ़ी पानी होता है, इसलिए ज़्यादा पानी शामिल करने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आपने टोमेटो पेस्ट बनाने के लिए कोशिश करनी है कि रेड टमाटरों का यूज़ करें, ग्रीन टमाटरों का यूज़ आप हरगिज़ ना करें। चम्मच की मदद से इस तरीके के साथ टमाटरों को एक बार पानी में मिक्स कर लेना है और फिर ढक्कन की मदद से इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट के लिए इसको पकाना है। 15 मिनट के बाद टमाटर कुछ इस फॉर्म में तैयार हो जाएंगे। इनका पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। 5 से 7 मिनट हमने मीडियम फ्लेम पर इनके पानी को मज़ीद ड्राई करना है। आप देख सकते हैं कि टमाटर गल कर कितने सॉफ्ट हो चुके हैं और इनका छिलका भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। टमाटरों का पेस्ट बनाते हुए हमने इनके छिलकों को बिल्कुल नहीं निकालना, बल्कि इनको इनके छिलकों समेत ही इनका पेस्ट बना लेना है। 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं और टमाटरों का पानी बहुत हद तक ड्राई हो चुका है। अब हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है। टमाटरों को 15 मिनट के लिए स्टे दे दें ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं। जैसे ही ये ठंडे होंगे हम इनका पेस्ट बनाएंगे। टमाटरों का पेस्ट बनाने के लिए एक जूसर का जग लेना है और इसमें इस तरीके के साथ 1 चम्मच की मदद से टमाटरों को ऐड करना है। इसी तरीके के साथ ही हमने तमाम टमाटरों को जूसर वाले जग में ऐड कर देना है। तमाम टमाटर जग में ऐड हो चुके हैं। अब एक ढक्कन की मदद से इनको कवर कर लेना है और इनका पेस्ट बना लेना है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा टोमेटो पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। आपने भी सेम इसी तरीके के साथ ही टोमेटो पेस्ट तैयार करना है। मैंने टमाटरों को तकरीबन 5 मिनट तक जूसर वाले जग में डालकर ग्राइंड किया था। आप देख सकते हैं कि टमाटरों के बीज भी बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं और टमाटरों के छिलके भी बारीक होकर पेस्ट में मिक्स हो चुके हैं। अब इस पेस्ट में 2 ऐसी चीज़ें हम शामिल करेंगे जिससे ये पेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इस स्टेप पर हाफ टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करना है। नमक किसी भी चीज़ को ख़राब होने से रोकता है और इसको लंबे अरसे तक महफूज करता है। और साथ ही इसमें हमने 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करना है। ये वही कुकिंग ऑयल है जो हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं। कुकिंग ऑयल भी ऐसी चीज़ों को लंबे अरसे तक महफूज करता है। अगर हम अदरक लहसुन के पेस्ट में भी कुकिंग ऑयल शामिल करें तो वो भी देर तक महफूज रहती हैं। इसीलिए टोमेटो पेस्ट को भी महफूज करने के लिए इसमें हमने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। चम्मच की मदद से इनको अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। मैंने नमक और कुकिंग ऑयल को बहुत ही अच्छी तरह से पेस्ट में मिक्स कर लिया है। अब हमारा टोमेटो पेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इस पेस्ट को किसी भी तरीके से महफूज कर सकते हैं। छोटी छोटी क्यूब्स में डालकर इसको सेव कर सकते हैं। किसी भी बोतल में डालकर इसको फ्रीज कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो आपके पास अवेलेबल हो आप उसमें इसको डालकर इसको महफूज कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ एक प्लास्टिक का जार है। इसको मैंने गर्म पानी की मदद से अच्छी तरह से धोकर इसको अंदर से ड्राई कर लिया है और फिर इसको इस तरीके के साथ इसके अंदर ऐड कर देना है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए तमाम पेस्ट को इस तरीके के साथ इस बोतल में डाल देना है। तमाम पेस्ट को इस तरीके के साथ एक बोतल में डाल लेना है और अब इसको फ्रीज कर लेना है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक टोमेटो पेस्ट को निकालें और यूज़ करें। इससे टाइम की भी बचत होगी और खाना भी जल्दी बन जाएगा। आप भी इस पेस्ट को घर पर ज़रूर तैयार करके रखें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी
आज की टोमेटो पेस्ट की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।